और अब बात करते हैं कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। 8 दिनों में कोरोना के मरीज 3 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन लापरवाही और बेफिक्री की जो भी तस्वीरें दिख रही हैं वो चिंताजनक है। ऐसे में ये भूलना नहीं चाहिए कि युद्ध अभी थमा नहीं है। सूबे में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही है रफ्तार। 8 दिन में 3 गुना हुए कोरोना के मरीज। राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 722। पहले झारखंड का 4 जिला था संक्रमण मुक्त, अब 3 जिला हुआ। 13 मार्च 43 नए मरीज, 14 मार्च 61 नए मरीज, 15 मार्च 67 नए मरीज, 16 मार्च 76 नए मरीज, 17 मार्च 82 नए मरीज, 18 मार्च 97 नए मरीज, 19 मार्च 105 नए मरीज और 20 मार्च को 123 नए मरीज सामने आए। सूबे में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण में वृद्धि का आलम यह है कि बीते 8 दिनों में मरीजों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। बीते शनिवार 13 मार्च को राज्य भर में जहां महज 43 मरीज मिले थे, वहीं 20 मार्च यानी इस शनिवार को मरीजों की संख्या 123 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कोरोना के 722 एक्टिव मरीज हैं। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी रांची में है। यहां आंकड़ा 387 तक पहुंच गया है। जो 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है कि एक तो है मास्किंग या फेस कवर और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये 2 चीज़ें परम आवश्यक चीज़ें हैं। अगर लॉकडाउन से बचना है या आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बंद होने से बचना है तो हमें इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि लोग स्वेच्छा से इसका पालन करें, क्योंकि हम लोगों ने विगत अवसर पर देखा है कि लॉकडाउन से जो परेशानियां सभी को होती हैं, यदि उन परेशानियों से बचना है तो हमें मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना भी चाहिए और लोगों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। झारखंड के ईस्ट सिंहभूम जिले में कोरोना के 123 एक्टिव मरीज हैं। झारखंड में कोरोना की कुल 722 एक्टिव केस हैं। 20 मार्च को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 123 नए मरीज राज्य के विभिन्न जिलों से मिले हैं, जबकि कोरोना के कारण 1095 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके कई एक राज्यों में, विशेष करके महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी जो है कोरोना की एक बार फिर दस्तक दी है, दस्तक सुनाई पड़ रही है। और हमारे राज्य में भी बहुत थोड़ा आंशिक कोरोना, चूँकि हम टेस्टिंग का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो इस क्रम में कुछ मिले हैं मरीज, लेकिन इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना कोई पैनिक होने की आवश्यकता है। राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इस कोरोना के इस अभिशाप से इस राज्य को मुक्ति दिलाएगी। झारखंड का 4 जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका था, लेकिन एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब राज्य के मात्र 3 जिले ही कोरोना मुक्त हैं। पलामू, जामताड़ा और गिरिडीह वर्तमान में कोरोना मुक्त हैं। वहीं गढ़वा कोरोना मुक्त जिला हो चुका था, लेकिन एक बार फिर यहां कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बोकारो में कोरोना के 32 एक्टिव केस है। धनबाद में 28, दुमका में 10, लोहरदगा में 21, रामगढ़ में 22, पश्चिम सिंहभूम में 16 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और इस बीच कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर रांची से मिल रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट पर है रिम्स में कोविड टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। कई चिकित्सकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। अब कोरोना के खिलाफ खोला जाएगा न्यू ट्रॉमा सेंटर का ग्राउंड फ्लोर में कोविड वार्ड बनाया जाएगा। चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय की व्यवस्था रहेगी। गंभीर संक्रमित मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। सिम्प्टोमेटिक और माइल्ड असर वाले मरीज सदर अस्पताल जाएंगे। तो पूरी तरह से अब तैयारी राज्य स्तर पर हो रही है कोरोना के लिए। अब न्यू ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, ग्राउंड फ्लोर का ट्रॉमा सेंटर, जिसमें गंभीर रूप से कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा और जो सिम्प्टोमेटिक हैं या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो अब डरा रहे हैं और इस बीच रिम्स की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, यानी लोगों को अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। वो तैयारियां दिख रही है सत्यव्रत जो पहले फेज में थी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आसिया आपने कि लगातार कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वो राज्य में बढ़ती जा रही है। हमने जो अभी खबर दिखाया आसिया, ग्राफिक्स के माध्यम से जो हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आज से 8 दिनों पहले यानी कि 13 मार्च को 43 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पूरे राज्य में पाए गए थे और उसके बाद से लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। 8 दिनों बाद यानी कि 20 मार्च को जो है 123 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, यानी कि आप समझिए कि 8 दिनों में 3 गुना जो है वो वृद्धि हुआ है कोरोना के संक्रमित मरीजों के संख्या में। कई ऐसे जिले हैं जो कि पहले कोरोना के मुक्त हो गए थे, यानी कि अभी भी अगर बात करें तो गिरिडीह, जामताड़ा जो है, पलामू जो है वो कोरोना मुक्त जिला है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक गढ़वा भी कोरोना के जो है वो मुक्त जिला था, संक्रमण मुक्त जिला था, लेकिन गढ़वा में भी कोरोना के नए मरीज मिल गए हैं। यानी कि राज्य के जो ज्यादातर जिले हैं वहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। एक्टिव मामले अभी भी हैं। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 722 कोरोना के पॉजिटिव मरीज अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। कई मरीज हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है और कई संक्रमित हैं जो अपने घरों में क्वारंटीन हैं। यानी कि अब और ज्यादा लोगों को सतर्क होने की जरूरत है आसिया। लगातार हम दिखा रहे हैं, पिछले कई सप्ताहों से हम दिखा रहे हैं कि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देश में एक बार फिर कोरोना का संकट मंडरा रहा है, पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्व में केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जिस तरह की भयावह स्थिति इन राज्यों में हुई है उसका असर झारखंड में भी होना है, यह स्वाभाविक है। और हमने कई बार विशेषज्ञों का जो है वो इंटरव्यू दिखाया कि जल्द ही कोरोना का दस्तक जो है, यानी कि जो दूसरा स्ट्रेन आने वाला है उसकी दस्तक राज्य में आएगी। और यही कारण है कि एक बार फिर जो संक्रमितों की संख्या पिछले कुछ महीने पहले कम हो गई थी, एक बार फिर लगातार संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर चिंतित है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वो टेस्टिंग किया जा रहा है, कोरोना की जांच की जा रही है। जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं राज्य में वहां कोरोना टेस्टिंग के लिए जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। एयरपोर्ट पे जो है वो कोरोना के सैंपल लिए जाते हैं। वैसे जो संदिग्ध मरीज होते हैं या फिर जिनका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड होता है, यानी कि महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग विशेष नजर रख रहा है। लगातार वैसे लोगों का कोरोना सैंपल लिया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। आपको पता है आसिया, आज रविवार है और वैसे में रिम्स के जो वरीय चिकित्सक हैं, रिम्स प्रबंधन ने पहले भी रिम्स के वरीय चिकित्सकों की एक टीम बनाई है, यानी कि चिकित्सकों का एक फौज है जो कि कोरोना के इस महामारी से लोहा लेता है। कोविड टास्क फोर्स कहते हैं और उस कोविड टास्क फोर्स में रिम्स के कई बड़े चिकित्सक जो विभागाध्यक्ष हैं, जो एचओडी हैं, जो यूनिट इंचार्ज हैं, उन्हें रखा गया है। और अभी से थोड़ी देर पहले उन चिकित्सकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर विवेक कश्यप, उनकी अध्यक्षता में रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सकों की बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का जो मुख्य कारण था कि जिस तरह से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, रिम्स राज्य का गौरव है। और आपको याद है कि पूर्व में जब कोरोना के संक्रमित बढ़े थे तो यही रिम्स आते थे, यही इनका इलाज किया जाता था। राज्य भर के विभिन्न जिलों से जो गंभीर मरीज होते थे उन्हें रिम्स लाया जाता था। रिम्स का जो न्यू ट्रॉमा सेंटर है जिसे कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया था, पिछले कुछ दिनों पहले जब मरीजों की संख्या कम हो गई थी, वैसे में दूसरे सामान्य जो मरीज होते हैं उनका भी इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। लेकिन रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सकों ने आज बैठक कर यह निर्णय लिया है आसिया कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर का जो ग्राउंड फ्लोर है
उसे सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि अब सामान्य मरीजों का इलाज उस ग्राउंड फ्लोर में नहीं होगा, बल्कि कोरोना के संक्रमित अगर आते हैं उनका इलाज किया जाएगा। अभी भी दर्जन भर से ज्यादा कोरोना के जो संक्रमित हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है। रिम्स के पास जो है एक समस्या रही, पूर्व में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा था तो कई अनुभव रिम्स को हुई थी। चूंकि नई बीमारी थी, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, कई व्यवस्थाएं चरमराई थी, लेकिन रिम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते उन व्यवस्थाओं को सुधार लिया था। रिम्स ने अब यह निर्णय लिया है कि जो एसिम्टोमेटिक यानी कि जो जिनमें मामूली लक्षण नहीं मिलता है और वो कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं, वैसे मरीजों को रिम्स में नहीं रखा जाएगा। बल्कि अभी से थोड़ी देर पहले रांची के जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनसे रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सकों की बातचीत हुई और यह निर्णय लिया गया कि अब वैसे मरीज को जो है वो सदर अस्पताल या रांची स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि रिम्स के पास जो है राज्य का बड़ा अस्पताल है और वैसे में ज्यादा गंभीर मरीजों का इलाज करना रिम्स में बेहतर होगा। यानी कि सिर्फ बेड को भर दिया जाए, मरीज को रख दिया जाए, वो नहीं किया जाएगा। गंभीर मरीज जो है वो रेफर किए जाएंगे राज्य के विभिन्न जिलों से और रिम्स में उनका इलाज होगा। यानी कि गंभीर मरीजों का इलाज जो है, कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज है वो रिम्स करेगा। साथ ही कई निर्णय लिए गए हैं। पूर्व से ही जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, उन्हें जो दवाइयां दी जाती है, उन दवाइयों का जो स्टॉक है वो पूरा कर लिया गया है। चिकित्सकों को भी कई तरह की जिम्मेवारियां दी गई हैं, नर्सों को जिम्मेवारियां दी गई हैं कि आपका ये ड्यूटी होगा। कोरोना संक्रमित में जो है वार्ड के हिसाब से जो है वो चिकित्सकों की ड्यूटी बांट दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो संक्रमितों की संख्या पूरे राज्य में बढ़ती जा रही है, आसिया, उसको देखते हुए रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य महकमा और रिम्स, यानी अगर कोरोना संक्रमितों की रफ्तार इसी तरह बढ़ती है तो इस बार पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप अब इस बार लापरवाही ना बरतें। चलिए, शुक्रिया सत्यव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में तैयारियां आपको बताई हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने कि किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 11 स्पेशल में। देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। नए मास्क पहनने वाले लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी गई, साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की भी सलाह दी गई। में बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है। साथ ही भीड़ से बचने को भी कहा जा रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। वही सावधानी जो करना चाहिए, मैंडेटरी जो है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सब तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। के लिए तो मार्केट आना ही पड़ रहा है, तो इसलिए मास्क सैनिटाइज, बैग में सैनिटाइज रखकर मास्क दूरियां बजाय रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो भी SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी हम लोग जितना भी है मास्क के लिए हम लोग को बोला गया है, तो मास्क सबको पालन करने के लिए मास्क हर एक लोग पहने और उसमें से लोगों को जागरूक किया जा रहा है फिर से कि आप लापरवाही नहीं करें। जमशेदपुर शहर में JNSC की ओर से फिर से दुकानदारों को दुकान के बाहर गोलाकार बनाकर लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए हिदायत दी जा रही है और एक दुकान में एक वक्त पर 5 लोगों से अधिक ना जमा हो लोग, इसकी भी हिदायत दी जा रही है। जमशेदपुर में लगातार कुछ दिनों से कोरोना के कई मामले सामने आए, जहां कई दुकानें भी सील हुई हैं। पिछले कुछ दिनों पहले तक कोरोना के मामला यहां पर ना के बराबर थे, लेकिन जमशेदपुर में अचानक से इनकी संख्या बढ़ने लगी है और ये सब कुछ हो रहा है सेकेंड वेव की वजह से। देखिए, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और लगातार जो है इन 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कोरोना की गतिविधि जो है बढ़ गई है और इसको लेकर के जिला प्रशासन हम लोग काफ़ी मुस्तैद हो गए हैं। जगह जगह पे चेकिंग किया जा रहा है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं आएँ, 2 गज की दूरी बना के रखें, नहीं तो फिर से जमशेदपुर में जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर कायम नहीं हो जाए। इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये हिदायत दी जा रही है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस से अगर बचना है तो एकमात्र इसका उपाय है मास्क पहनना। और न्यूजीलैंड भारत भी आप लोगों से अपील करता है कि अगर आप बाजार या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं
तो मास्क का उपयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी का पालन तो करते ही रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो इस अभियान के बाद लोगों में कितनी जागरूकता आई है और किस तरह की तैयारियां अब लौह नगरी में जाने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरह से अब दूसरा फेज कोरोना का लौट रहा है और पिछले फेज की अगर बात करें पहले फेज की, तो लौह नगरी में भी काफी ज्यादा मामले सामने आए थे कोरोना संक्रमितों की। अब प्रशासन लोगों को सजग कर रहा है, सचेत कर रहा है, इसका असर दिख रहा है आम लोगों पर? बिल्कुल आशा, देखिए आपने सबसे पहले बात जो कही कि जब कोरोना का कहर जब शुरुआती दौर में था तो उस समय अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे। पहले कुछ दिनों करीब 20-25 से 1 महीने के आसपास में केसेस नहीं आए थे, लेकिन जब केसेस आने शुरू हुए, जब प्रवासी मजदूर जब शहर में पहुंचने लगे तो उसके बाद केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। और अभी जब सेकेंड स्टेज आ रहा है तो हम कहें अगर 4 दिन की आंकड़े की बात करें तो पिछले 4 दिन में 100 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। सबसे बड़ी बात है आशिया की जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। चूँकि गांव के लोगों में पहले से ही जागरूकता थी। हम लोगों ने कई बार ऐसे दिखाई है खबरें कि जो जब कोरोना काल था उस समय गांव के लोग ज़्यादा सजग थे। गांव के लोग बाहर के लोगों को घर के अंदर चाहे गांव में एंट्री नहीं करने देते थे और अभी भी गांव से कोरोना पॉजिटिव मरीज की कोई सूचनाएं नहीं है। लेकिन शहरी के अगर हम कहें, शहर में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज हमने जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात किया तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कहा कि हमने पूरे राज्य में हाईलाइट कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से अगर ऐसी कोई बातें आई सामने कि अगर फिर से कर्फ्यू या कुछ अन्य कदम उठाना होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन की बैठक करके राज्य के मुख्यमंत्री इसमें फैसला ले सकते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा है उसे हमने हाईलाइट में रख दिया है और चाहे वो MGM की बात करें या फिर सदर अस्पताल की बात करें, वहाँ फिर से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है और जो भी पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उनका इलाज फिलहाल अभी MGM अस्पताल में किया जा रहा है। पहले के दिनों में जब कोरोना काल था उस समय टाटा TMH बोले या फिर टाटा मोटर्स बोले या 3 प्लेट बोले, अन्य अस्पतालों में भी मरीजों की इलाज चल रही थी। लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे कोरोना का वेव कम होता चला गया तो उसके बाद वो टाटा स्टील के जितने हॉस्पिटल है वहाँ इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन MGM में अभी भी नियंत्रण जारी है और MGM के अलावा जो सदर अस्पताल है वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो टेस्टिंग सेंटर है वो बढ़ा दिया गया है। पहले अगर हम कहें तो बीच में टेस्टिंग सेंटर को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से टेस्टिंग सेंटर को चालू कर दिया गया है और जो जिला प्रशासन के द्वारा हर दिन बाज़ारों में जाकर जहाँ भीड़ रहता है वहाँ लोगों को समझाया जा रहा है। इवन कल अगर हम कहें तो कल बहुत सारे साक्षी के बाज़ारों को ADM लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में वहाँ जो छापामारी की गई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए थे जो मास्क नहीं लगाए, दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए थे। ऐसे 2-3 दुकानों को सील भी किया। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मशक्कत किए हुए कि ये दूसरा वेव को ज़्यादा हावी ना होने दे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोगों में कुछ लोगों में समझदारी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को समझने की जरूरत है क्योंकि जो स्ट्रेन का दूसरा जो वेव है ये काफ़ी खतरनाक है। इसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम है जो शुरुआती दौर में कुछ पता नहीं चलेगा, लगेगा नहीं कि आपको कोरोना है, लेकिन वो एक बैग जाके सीरियस हो जाएगा जो डॉक्टर विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो ऐसे में जमशेदपुर के लोगों को भी समझना होगा क्योंकि अभी अगर हम लोगों का अगर यहाँ 20 दिन अगर हम लोग अच्छी तरीके से अपने आप को बचा लिए तो आने वाले दिनों में अच्छी माहौल में हम रह सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हर दिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ टेस्टिंग अभियान किया जा रहा है और राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि जितने भी चेक नाके हैं, चाहे वो बहरागोड़ा से आने वाले जामसोला बॉर्डर हो या फिर उड़ीसा की तरफ से आने वाले जो तिरिंग का बॉर्डर है, ये जितने भी बॉर्डर इलाके थे जहाँ पहले प्रशासन के द्वारा टेस्टिंग की जाती थी उसे फिर से चालू कर दिया ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो स्टेशन की हम बात करें, स्टेशन से भी जो बाहर से ट्रेन से लोग आ रहे हैं उनका भी स्टेशन में टेस्ट किया जा रहा है और ऐसे अगर कोई पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसको तत्काल MGM अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अगर शुरुआती दौर में किसी को थोड़ी बहुत सिम्टम नजर आ रहे हैं तो उसे होम आइसोलेशन करने का हिदायत दी जा रही है। तो अगर हम जमशेदपुर प्रशासन की बात करें तो हाईलाइट में चूंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज जमशेदपुर में ही थे, उन्होंने अपने पदाधिकारी को जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है उन्हें साफ ये कहा है कि कल से जो कंटिन्यू और टेस्टिंग सेंटर बढ़ा देने के लिए ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक भी किया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके कम से कम सुरक्षित। साथ ही
जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है आशिया, मैं बता दूं कल से वैक्सीनेशन का जो सेंटर है और भी बढ़ा दिया गया है। मानगो में 2-3 सेंटर खोल दिए गए हैं, बिरसा नगर में 2-3 सेंटर खोल दिए गए हैं एक्स्ट्रा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके ताकि इस कोरोना का जो सेकेंड वेव आ रहा है उससे बचाया जा सके। तो स्वास्थ्य महकमा अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो पूरी तरह तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और कल जब उपायुक्त ने बैठक करके साफ निर्देश दे दिया था कि कोई भी लोग जो अगर बाहर से आते हैं उसको प्रॉपर टेस्ट करे, बिना टेस्ट के उसे नहीं जाने दिया जाएगा, ये कहा गया है। और जब बाजारों में जब लोग निकल रहे हैं तो उनके साथ में पहली बार तो समझाया जा रहा है, अगर दोबारा उसे पकड़े जा रहे हैं तो उसे 500 रुपये का फाइन भी काटा जा रहा है। हालांकि फाइन और ये पनिशमेंट से नहीं चलेगा, हमको और आपको समझना होगा। न्यूज़ 11 भारत जब भी कोरोना पे अपडेट देता रहा, ये लोगों से अपील करता है कि आप अभी कम से कम जो सेकेंड वेव आ रहा है उसमें आप जरूर बचें, क्योंकि अगर इस वक्त नहीं बचे तो आने वाले दिनों में और खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये अपील किया जाता है, हर समय हम लोग अपील करते हैं कि आप अगर बाजार में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। देखिए मास्क लगाने से बहुत सारी चीज़ें भी आपके, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो जो धूल है या फिर धूप है उससे भी आप बच सकते हैं। एक समझ लीजिए उसको अपने डेली यूज में ला लीजिए। जरूरी नहीं है कि कोरोना से ही बचना, क्योंकि डेली यूज में ला लेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो धूल से लोगों को होती है, एलर्जी की बीमारी होती है। तो ये सब चीज से भी आप बच सकते हैं। अगर आप बाजार में जा रहे हैं, गर्मी का दिन है, आप बाजार में जा रहे हैं तो एक छाता ले लीजिए, कम से कम छाता ले लीजिएगा तो वो दो प्रभात। और जो सोशल डिस्टेंसिंग बताया कि तैयारियां भी नजर आ रही हैं, उससे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि कोरोना पर इस बार भी, इस फेज में भी झारखंड वासी विजय हासिल करेंगे। थोड़ी सावधानी और थोड़ी सजगता जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए।